वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी नॉलेज पावर। आज के उस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका का सामान्य परिचय। यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज कब की गई थी, कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, मृत कोशिका की खोज कब हुई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि वीडियो आपको पूरा समझ में आ सके और आप कोशिका का अर्थ जान सकें। तो दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने लगभग 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने केरेकस सुबेर पौधे से प्राप्त कोर्क के टुकड़े में केरेकस सुबेर पौधे से प्राप्त कोर्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। जब इन्होंने उस कोशिका की खोज की तब वो कोशिका मृत थी। अर्थात सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665 में। 1665 में। तो अब सवाल यह आता है कि जीवित कोशिका की खोज कब की गई? तो जीवित कोशिका की खोज एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। नहीं, सॉरी, रॉबर्ट हुक, माफ़ करना, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। रॉबर्ट हुक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को कोशिका कहा था, यानी कोशिका को सेल नाम किसने दिया? तो ल्यूवेन हॉक जो थे उन्होंने की थी कोशिका की खोज। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे ल्यूवेन हॉक। और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका को कोशिका कहा था। कोशिका को कोशिका कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक। ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1673 में। इन्होंने बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, बैक्टीरिया में। फिर इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम था स्लीडन व स्वान। स्लीडन व स्वान जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित दो अवधारणाएं सामने आती है। पहली ये कि सभी जीव जो होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जो मनुष्य है या फिर मनुष्य के अलावा जो भी जीव जंतु है वो सारे जीव जंतु जो होते हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी मानव जो संरचना है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है। दूसरी जो अवधारणा है वो है कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात संरचनात्मक अर्थात हमारा शरीर जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कोशिका नामक संरचना से मानव शरीर बना होता है। क्रियात्मक अर्थात क्रियात्मक यानी कि जो हमारा शरीर होता है वो क्या करता है? इन सेल्स के माध्यम से ही कार्य करता है। यानी कोशिका ही हमारे शरीर के अंदर सारे आंतरिक कार्य करती है। इसलिए कोशिका को शरीर की या फिर जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है वायरस। वायरस को इसका अपवाद क्यों माना गया? क्योंकि वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होता है, यानी कि उसकी कोई संरचना ही नहीं होती, उसकी कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं होती। इसलिए वायरस जो होता है वो इसका कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। अर्थात वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। और वायरस का एक आवरण होता है जो प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन से बने हुए आवरण के अंदर या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। फिर उसके बाद जो रुडोल्फ विर्चो थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1855 में एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था कोशिका पूर्वजता सिद्धांत। कोशिका पूर्वजता सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता था? इस सिद्धांत के अनुसार जो सभी कोशिकाएं होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यानी कि जो नई कोशिका बनेगी वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी, किसी अन्य कोशिका से
अन्य कोशिका उत्पन्न होना असंभव है, यानी कि किसी भी कोशिका का जो उद्गम है वो पुरानी कोशिका से ही हो सकता है। दोस्तों, ये थी कोशिका का सामान्य परिचय। अगर आप कोशिका से संबंधित कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे ताकि आप उसका उपयोग कर ये जो भी एग्ज़ाम्स आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम्स को आप आसानी से क्लियर कर सकें। थैंक यू दोस्तों।